सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। भी हमें धीरे धीरे लोगों को जानकारी भी देनी है और उनको इसके प्रति लोगों को संवेदनशील भी बनाना है कि बच्चों से हमें मजदूरी नहीं करानी है, उनसे काम नहीं कराना है, बल्कि उनको हमें जो है पढ़ाई लिखाई में लगाना है। तो ये होता है कि हमारे यहाँ सुबह से शाम तक के जो बच्चे आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइग्रेटेड होते हैं। 5 दिन आए, 6 दिन आए, फिर वो वापस गांव चले जाते हैं। समस्या ये है कि उन बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाना। हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, आज कराया, महीने 2 महीने 3 महीने बाद मौसम बदला, बच्चे चले। तो उनको कॉन्टिन्यूस रखना और उनको एक लेवल तक पहुँचाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि उन बच्चों को हम समय समय पर ट्रेस कर सकें कि वो बच्चा अभी कहाँ पर है, जिससे हमारे सेंटर्स अलग अलग जगह भी हैं, तो उनको हम फॉलोअप लेके जहाँ पर वो बच्चा है हम उसको वहीं पर रिहैबिलिटेट कर सकें। तो आपने अभी यहाँ पर विषय रखा है, निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप योजना 100% जो है केंद्र सरकार की पोषित योजना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे आपके सुझाव को और अपने अनुभव को दोनों को जोड़ते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि इसमें भी इनकी व्यवस्था उनको मिल पाए। तो आगे इसके लिए ज़रूर इसको प्रोसीड। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम है बच्चों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण और हर क्षेत्र में संरक्षण, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो। समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा है तो बच्चे की एज उस वक्त पढ़ने की है, बच्चे की एज एकदम खेलने की है, तो हम उसके बच्चों को उनका बचपन भी नहीं दिला सकते। तो एक ऐसा समाज है, तो फिर हम उनको पैदा ही क्यों कर रहे हैं? तो उस एंगल से अगर हम सोचेंगे और वो लोगों को संवेदनशील बनाएंगे तो सर्टेनली समाज में फर्क पड़ेगा। जिस समस्या की ओर इन लोगों ने जो है अभी उजागर किया या हाईलाइट किया, वो अब और हम सभी जानते हैं कि बाल श्रम को संभव हमारे समाज पहले कभी उसे अपराध मानता ही नहीं रहा। बाल श्रम को ऐसा मानते कि ये तो होता ही है। तो ये चेंजेस जो हैं समाज में कई बार क्या है कि बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेड होती हैं और धीरे धीरे कानून चेंज करता है कि ये नहीं, ये एक्सेप्टेड तो जरूर था किंतु आज की तारीख में ये क्राइम है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे चाइल्ड मैरिज है, वो भी समाज में एक्सेप्टेड थी बट वो क्राइम हो गया। ऐसे ही चाइल्ड लेबर भी क्राइम है आज की तारीख में। तो ये भी हमें धीरे धीरे लोगों को जानकारी भी देनी है और उनको इसके प्रति लोगों को संवेदनशील भी बनाना है कि बच्चों से हमें मजदूरी नहीं करानी है, उनसे काम नहीं कराना है, बल्कि उनको हमें जो है पढ़ाई लिखाई में लगाना है। श्रम विभाग द्वारा चाइल्ड लेबर के विषय में जो भी कार्रवाई की जा रही है उसकी ब्रीफ रिपोर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। के संज्ञान में ऐसा आ रहा है 14 साल से नीचे का बालक या बालिका, चाहे वो घर में हो, ढाबों में हो, जो ये कॉमन जगह है जहाँ पर उनको एम्प्लॉय किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, कहीं पे भी आपको ऐसे प्रकरण आपके संज्ञान में आते हैं, आपको दिखाई देते हैं कि इस तरह का कार्य हो रहा है, आप कृपया उसको हमारे विभाग तक पहुंचाइए, CWC तक भी पहुंचा सकते हैं। 2016 में जैसे मैंने कहा कि इस एक्ट में बदलाव कर दिया गया, 14 साल से नीचे ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। पहली बार इसको संज्ञेय अपराध भी बना दिया गया, यानी इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे कहते हैं, FIR का इसमें प्रावधान कर दिया। तो एक नियोजक को ये इंश्योर करना है जहाँ पे वो कार्य कर सकता है किशोर में, और जहाँ उसके स्कूल जाने का उम्र है कि वो स्कूल जा रहा हो। अगर वो नहीं जाता तो जैसा सभी को मालूम है राइट टू एजुकेशन का भी वो वायलेशन है। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है, उसका भी वायलेशन है। तो ये
को यदि हमें समाप्त करना है, भिक्षावृत्ति का हमें उन्मूलन करना है, तो उसका एक रास्ता जो हमारे पास ही है, शायद हम नहीं अपनाते हैं, वह यह है कि हम भिक्षावृत्ति में भिक्षा न देकर ही इस वृत्ति को हम रोक सकते हैं। तो सबसे प्रथम कदम जो है, हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो या सरकार जो है इस दिशा में कोई कड़ाई से पालन करे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको अपने अंदर उसका अनुशासन मानते हुए हमको उसका संकल्प लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये आंकड़े में आप जो जबरदस्त गिरावट देखेंगे, या मैं समझती हूँ कि एक दिन ऐसा देखेंगे जिस दिन हमने ये संकल्प बांध लिया कि हमारे यहाँ पर एक भी व्यक्ति भिक्षा में लिप्त नहीं दिखेगा। बिल्कुल ये दोनों के दोनों परिश्रम भी और भिक्षावृत्ति भी दोनों के दोनों कारण में जो लोग बच्चों को परिश्रम में डालते हैं, भिक्षावृत्ति में डालते हैं, वो भुगतान करवा सकते हैं, तो उनके लिए दंड देखिए, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति दोनों बहुत बड़े अभिशाप हैं, और जब तक हम इनका जड़ से उन्मूलन नहीं करेंगे, हम एक सभ्य समाज की तरह से परिभाषित नहीं हो सकते। इसके लिए हमारे को कानून बनाने थे जो बहुत हद तक बने हुए हैं, उस पर काम करना था जो काफ़ी हद तक हो रहा है, पर उन्मूलन के लिए हमें सामाजिक चेतना और सहभागिता की ज़रूरत है। और उसी के लिए हमने अपने NGO पार्टनर्स को और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी इस कार्यशाला का आयोजन किया, ताकि एक बार फिर बैठ के हम मंथन कर सकें, विचार कर सकें और ये जान सकें कि इस कार्य में हम आगे और अच्छा क्या कर सकें। चाहे वो स्कूल के एडमिशन को लेकर, चाहे वो बच्चे के हेल्थ चेकअप को लेकर हो, उसके सर्जरी पार्ट को लेकर हो, या दूसरे मूल के रहने वाले ऐसे बच्चे जो यहाँ पर भिक्षावृत्ति या आश्रम में पकड़े गए हों, उनको लेकर सरकारी योजनाओं से हम उनको किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आ रही दिक्कतों का विषय है। ये सारी चीज़ें आज गोष्ठी के माध्यम से चर्चा का विषय बने, और निश्चित रूप से उस चर्चा में मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। बहुत सारी बातों का समाधान मौके पर ही किया गया, बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम सबको ऐड ऑन हुई, और कुछ चीज़ें जो ऐसा है कि जो भारत सरकार की ओर से किया जाना चाहिए उसका आग्रह सामने से आया है, तो हम भी प्रयास करें कि भारत सरकार को यह जो है स्पॉन्सरशिप योजना में हमारे हर प्रकार के बच्चे उससे जुड़ सकें, उसको लेकर हम भी भारत सरकार का रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जो है यहाँ पर पूरी एक सेमिनार यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से हम सबको उससे लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश से आए जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के यहाँ की परिस्थितियों को जानते हुए किस प्रकार से आगे का समाधान और सुझाव है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो बहुत उपयोगी जो है ये सब रहा।